आप सबों को जय हिंद। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कृषि कृषि से संबंधित है। और आज ये आम समस्या बन चुकी है हमारे देश की कि भारतीय किसानों के सामने कौन कौन सी समस्या है। तो मेरे वीडियो को आप लोग, मैं आशा करता हूँ अच्छा ही रहेगा, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। तो आइए माँ, देर ना करते हम लोग अपने इस टॉपिक को आते हैं कि भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत गांव का देश है और इस गांव के देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। और भारतीय किसान देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि उनके बिना देश का विकास असंभव है। इसीलिए हमने देखा कि आज़ादी के बाद सबसे पहले कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए अनेक नियम कानून बनाए गए। तो फिर भी अभी तक इतने सालों के बाद भारतीय कृषि के सामने अनेक समस्याएं हैं जो एक मजबूत पत्थर के जैसे सामने किसानों के सामने टिकी हुई है। इसे कैसे हम लोग निजात पाते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या समस्या है। सबसे पहली समस्या हम लोग का है छोटे व बिखरे हुए खेत। क्योंकि भारतीय किसानों के खेत के आकार बहुत छोटे कद के हैं। यह हम लोग कहेंगे भारत एक प्रतिसत्तात्मक समाज है और यहाँ हर एक साल वंश बंटवारे के आधार पर खेतों का ही बंटवारा होता है। इसका परिणाम यह है कि खेतों के आकार दिन ब दिन छोटे होते चले जाते हैं। क्योंकि जब भारत में जमींदारी व्यवस्था थी, तो जमींदारी व्यवस्था के खत्म होने के उपरांत की भूमि का बहुत असंतुलित वितरण हुआ। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, साहूकार हैं, सेठ हैं या जमींदार हैं या ऊंची जाति के लोग हैं जिनके पास क्या है, अधिक जमीन का वर्चस्व पहले से रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जाति के लोग हैं या सामान्य वर्ग के लोग जिनके पास भूमि का अभाव बहुत ही कम है या बहुत भूमिहीन किसान है जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है। तो किसानों के खेतों में आकार छोटे होने के चलते क्या उनको खेती करने में समस्या होती है, उनको जोतने के लिए अलावे या फिर उनका एक तरह से एक जगह कृषि उत्पादों का जमा करना भी एक बड़ी समस्या है। ये जो कंडीशन है वह दिन ब दिन जो है सो उपज में बहुत ह्रास का कारण बन रहा है। इसलिए इस समस्या को निजात पाने के लिए हमें कि खेतों में आकार को हमें बड़ा करना होगा। इसके इसके प्रकारों को या हम लोग कहें कि इसके निवारण को हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल दूसरा कारण हम लोग का है बाजार व भंडारण की समस्या। कि किसानों के पास जो उत्पादन होता है उसके लिए उस समय उचित बाजार उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि जब फसल की कटाई होती है या जब सब्जी खेतों से निकलते हैं उस समय देखा जाता है कि जनरली फसलों के दाम में काफी कमी हो जाती है। क्योंकि बाजार में इतनी अधिक एक साथ उत्पादन आ जाता है कि उनके दाम निश्चित रूप से घट जाते हैं और उनका प्रॉपर भंडारण की समस्या उन्हें नहीं मिल पाती है। तो सब्जियों के दाम सीजन पे बहुत कम हो जाते हैं और भंडारण की सुविधा ना होने से वे बहुत खराब हो जाते हैं। वो जितना प्रतिशत उनका उत्पादन हो रहा है उसमें अधिकांश 10% 20% जो है सब्जियां फसल क्या है बर्बाद हो जाते हैं, जो किसानों के लिए एक भारी नुकसान का कारण बनते हैं। इसीलिए यह समस्या को खत्म करने के लिए हमें भंडारण और बाजार को एक तरह से अच्छी तरह से विकसित करना होगा। क्योंकि गांव के क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में परिवहन की सुविधा नहीं होने के चलते सही समय पर सामान बाजार भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं ट्रक फार्म, वहां पर क्या है डेली जो है सब ट्रक के माध्यम से बाजारों तक सामान पहुंचाए जाते हैं ताकि किसानों को अधिकतम लाभ होता है। लेकिन हमारे यहाँ संचार की सुविधा की अनुपलब्धता के कारण ऐसा नहीं हो पाता है और किसानों को प्रॉपर दाम न मिलने के कारण किसान जस के तस रह पाते, उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। तीसरा हमारा मशीनीकरण की समस्या। क्योंकि भारतीय किसानों के खेत बहुत छोटे आकार के होते हैं, तो खेतों में आकार छोटे होने के चलते हम लोग प्रॉपर वे से मशीन का, ट्रैक्टर हो या थ्रेसर हो, का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसके लिए हमें खेतों का विशाल आकार चाहिए। क्योंकि ट्रैक्टर छोटे खेत में जुताई नहीं कर सकता है या थ्रेसर का इस्तेमाल हम लोग छोटे खेतों में नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह जो हमारा वंशानुगत परंपरा चला रहा है कि जो हमारा खेत है उसका आकार बढ़ने बजाय घट रहा है, इसके चलते मशीनों का अभाव है और लोग किसान पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं और पारंपरिक खेती करने के चलते उनको उत्पादन नहीं बढ़ पाता है, वे सीमित उत्पादन ही कर पाते हैं, जिसके चलते उन्हें प्रॉपर लाभ, उचित लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए किसान अपने कृषि पर फोकस भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उत्पादन उनका कुछ सामान्य उत्पादन है, बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होने के चलते वो उसे फोकस नहीं करते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जो उत्पादन हो रहा है जैसे हो रहा है और उसमें किसान इंटरेस्ट भी नहीं लेते, क्योंकि उनका खेती के अलावा और कहीं ध्यान रहता है। तो ये समस्या भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है।
मशीनीकरण का अभाव। नेक्स्ट हम लोग का है सिंचाई का अभाव। चूंकि भारत एक मानसून जलवायु का देश है और मानसून जलवायु होने के कारण यहाँ की सिंचाई हर एक साल दगा दी जाती है। या हम लोग कहते हैं कि भारतीय मानसून जुआ के समान है। किसान पैसे लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, अच्छे बीज लगाते हैं, लेकिन क्या उनको उचित उत्पादन नहीं हो पाता, क्योंकि क्या है, सिंचाई का प्रभाव नहीं। क्योंकि भारत एक विविध उपजाऊ वाला देश है। हमारे उत्तर में हम लोग देखते हैं पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिण में हम लोग का पठारी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का जंगली इलाका, पर्वतीय इलाका है। सिर्फ जो मैदानी भाग हम लोग का है उन क्षेत्रों में ही नहर का विकास हुआ है। क्योंकि पर्वतों में, पठारों में या नॉर्थ ईस्ट के सुदूर क्षेत्रों में नहर का विकास नहीं किया सकता है। इसलिए प्रॉपर वे पर हमको प्रॉपर टाइम पे सिंचाई नहीं मिल पाता है। गत सरकार जो आई थी भारत में, उसने योजना बनाया था कि नदियों को जोड़ करके हम लोग सिंचाई का जो है सुगम विकास करेंगे, लेकिन यह योजना धरा का धरा ही रह गया और ये किसान इसमें सफल ना हो सके, क्योंकि उनको प्रॉपर वे पर सिंचाई नहीं मिल पाता है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है कि मानसून के दगा देने के समय सिंचाई न मिल पाने के कारण भारत के किसानों की खड़ी फसलें मारी जाती है। सूखा के समय फसलें उतना अधिक उत्पादन नहीं दे पाती है, उनमें बीज नहीं भर पाते हैं और ये समस्या एक तरह से विकराल समस्या धारण करती जा रही है। इसलिए सिंचाई की सुविधा करना भी एक बहुत बड़ी अहम समस्या है। नेक्स्ट हम लोग का है मृदा अपरदन की समस्या। चूंकि भारत एक मानसून जलवायु का देश है और यहाँ लगभग मानसून के समय में तेज वर्षा होती है। तेज वर्षा के चलते जो हमारा अधिक वर्षा का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में मृदा अपरदन की घोर समस्या बनी हुई है। क्योंकि हम लोग जानते हैं धरातल की जो ऊपरी परत है वही मृदा है, वही मिट्टी है, उसी में हम लोग उपज कर सकते हैं, उसी में खेती बाड़ी होती है। लेकिन वह जो ऊपरी परत जल के बहाव के द्वारा बहा लिया जाता है, जिसके कारण बंजर भूमि ऊपर दिखाई पड़ती है और उसमें उपज नहीं हो पाता है। तो यह एक समस्या है कि हम लोग कैसे मृदा अपरदन को रोकें, इसके लिए भी हमें प्रयास करने होंगे। क्योंकि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी सरकार जो है इस पर प्रयासरत है, इसको सही तरीके से नई समस्या को सुलझा सकी है। और यही कारण है कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पा रही। दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में जितना अधिक उत्पादन है उतना भारत उस अनुपात उत्पादन नहीं होता है। खास करके हम लोग का जो पंजाब हरियाणा का इलाका है, वहाँ जो है सो क्या है, मृदा अपरदन की समस्या को सरकार ने चेक किया है, उसको कंट्रोल किया। लेकिन जो और भी हमारे इलाके हैं, साउथ के इलाके हैं या हमारे और नॉर्थ के इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, उन इलाकों में यह समस्या अभी भी जो है सो विकराल रूप धारण करती जा रही है। क्योंकि वर्षा यहाँ तेजी से होती है मानसून काल में, और उस समय ढाल के बढ़ने के चलते पानी बहुत तेजी से मिट्टी को काट करके बाहर ले जाता है और एक अच्छी खासी मृदा, जो उपजाऊ मृदा किसी के काम आती है, वह मृदा बह करके बेकार हो जाती है, नदी नालों में जाके जमा हो जाती है, जो एक तरह से गाद की समस्या पैदा करती है। नदियों के तल छिछले हो जाते हैं, तालाब के तल छिछले हो जाते हैं, जिससे सिंचाई पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं फसल बीमा। फसल बीमा भी एक बहुत बड़ी आम समस्या है। क्योंकि हम लोग बीमा का मतलब समझते हैं, बीमा का मतलब होता है किसी का इंश्योरेंस। हम लोग अंग्रेजी की बोलचाल भाषा बीमा बोलते हैं इंश्योरेंस को। तो फसल बीमा का मतलब है कि जो किसान फसल का उत्पादन कर रहा है उसमें मान लेते हैं कीटों का आक्रमण हो गया, कई फसल सूखा के चलते नष्ट हो गया, कई फसल बाढ़ में बर्बाद हो गया, है ना। तो वैसी स्थिति में यदि किसान के पास फसल का बीमा होगा तो सरकार उसे धन मुहैया करे। लेकिन हमारे अधिकतर किसान अनपढ़ हैं, अनभिज्ञ हैं, वे नहीं जानते हैं, वे जागरूक नहीं हैं, इसीलिए फसल बीमा ना करवाने के चलते उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि वे महाजनों से पूंजी लेकर के फसल के बीज लगाते हैं और फसलों के बर्बाद होने से उनकी कमर टूट जाती है, वे दिनों दिन कर्ज के बोझ से डूबते चले जाते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या भारतीय किसानों के पास है कि किसान अपने 100% फसलों का बीमा नहीं करा पाते, क्योंकि वे टेक्निकल रूप से उतने जानकार नहीं है या उनमें जागरूकता नहीं है, सरकार इसको बढ़ावा नहीं दे रही है। इस कारण से भी क्या किसान इसे नहीं जानते कि फसल बीमा क्या होता है, कि मेरा फसल यदि मर जाएगा तो हमें कुछ सरकार से लाभ मिलेगा क्या, ये उनको बिल्कुल पता नहीं है। तो प्रचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, या इसके लिए क्या उसको बोला जाए, एक तरह से वाहन रवाना करके लोगों को जागरूक किया जाए कि फसल बीमा सरकार का मुख्य कार्यक्रम है, जिससे किसानों को लाभ होगा उनकी फसल के मारे जाने पर। समझ आ रहा है बच्चों, ये बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट में देखते हैं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। क्योंकि हम लोग का क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भारतीय किसानों की समस्या के लिए। हम लोग जानते हैं कि देश की जो जलवायु है उसमें क्या है, दिनों दिन परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है, या सूखा बढ़ रहा है, या कभी अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है। उसके चलते
किसी जो क्षेत्र में जिन फसलों की खेती होनी चाहिए फसल ना हो पाते हैं। यही कारण है कि अभी झारखंड के बहुत सारे इलाकों में लोग धान की खेती को छोड़ करके टमाटर की खेती कर रहे हैं, या फिर दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पर क्या है सूखा पड़ रहा है, वहाँ चावल की खेती बंद हो रही है, अरहर की खेती बंद हो रही है, वहाँ पर लोग मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा एक कारण है कि जलवायु परिवर्तन के चलते यहाँ जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है, फसल का जो समूहन है उसमें जो अंतर पड़ रहा है, और फसलों के समूहन में अंतर पड़ने से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। क्योंकि देश की जनसंख्या तो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, और उसी अनुपात में यदि उत्पादन ना होगा तो एक घोर समस्या पैदा होगी, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, है ना। तो जलवायु परिवर्तन भी इसमें एक अहम कारक है कि किसानों के फसलों के उत्पादन में किस तरह से वो रोल प्ले कर रहा है, कैसे उसको नुकसान पहुंचा रहा है। शुष्क अनाजों की खेती लोग कर रहे हैं, या जहाँ वर्षा कम है उन क्षेत्रों में अनावृष्टि हो रही है, तेजी से बारिश हो रही है। जैसे हम लोग गत कुछ वर्षों में राजस्थान के इलाकों में भारी वर्षा देखी गई है, जहाँ लोग जो मोटे अनाज की खेती करते थे उसमें बहुत बड़ा नुकसान लोगों को होगा। क्योंकि किसान जो फसल खेती करके मतलब एक तरह से कहा जाए कि अपने आप को यूज टू कर चुके हैं, जान चुके हैं, उन्हें दूसरे फसलों की खेती करने में उनको समस्या पैदा होती है। तो जलवायु परिवर्तन भी एक अहम कारक है किसानों की समस्या का। नेक्स्ट हम लोग का है कृषक परीक्षण का अभाव। क्योंकि किसान एक्चुअली भारतीय किसान ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, और अधिक शिक्षित ना होने के कारण उन्हें प्रॉपर वे से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। क्योंकि हमारे जो सोशल मीडिया हैं उससे बहुत सारे उन्हें न्यूज मिलते हैं, लेकिन वे प्रॉपर वे से उसको नहीं ग्रहण कर पाते, क्योंकि वे अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जानकार नहीं हैं कि हमें कैसे खेती करना है, हमें किस फसल में कौन कब क्या खाद डालना है, कब उसे सिंचित करना है, कब उसे लगाना है। प्रभु उसे न जानने के कारण क्या है किसानों की खेती बहुत प्रभावित होती है। हम लोग यूं ही फसलों को लगा देते हैं, कोई उसका प्रॉपर हम लोग तरीका नहीं समझते हैं कि, तो इसके चलते क्या है, या उनमें शिक्षा का अभाव है, कृषि एजुकेशन का अभाव है, उन्हें कृषि के प्रति कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है, वे सिर्फ चलते बुलते खेती करना चाहते हैं। तो ऐसी समस्या चूंकि किसी भी एक वैज्ञानिक तरीका खेती करने का बिना जानकारी के हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए सरकार को यह चाहिए कि समय समय पर क्या है, जैसे डॉक्टर को, इंजीनियर को या दूसरे विभाग के लोगों को ट्रेन किया जाता है, उस पर किसानों को भी ट्रेन किया जाए। इसकी एक पाठशाला चलाई जाए, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या फिर उन्हें दुनिया के दूसरे देशों में ले जाकर उन्हें ट्रेन किया जाए कि कैसे इजराइल में खेती होती है, कैसे टपक सिंचाई होती है, कैसे कम सिंचाई में हम लोग बेहतर उत्पादन देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर सिंचाई में अधिकतर जल बर्बाद हो जाता है। तो ये सभी समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे समस्याएं तो बहुत अनगिनत समस्या है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ बिंदु को यहाँ पर नोट किए हैं, जिसे आप देख रहे हैं। आपको टाइम मिले तो उसको नोट भी करते जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग का है कृषि क्षेत्र में शोध की कमी। जब से भारत आजाद हुआ तब से निरंतर शोध कार्य चल रहे हैं, लेकिन शोध किसी खास क्षेत्रों में सीमित है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय किसान जो पंजाब हरियाणा के किसान है, वे ज़्यादा इस क्षेत्र में रुचि लेते हैं, वहाँ ज़्यादा रिसर्च होता है, या फिर उनका संबंध दुनिया के और देशों से ज़्यादा, चूंकि वे धनी हैं, उनके पास धन है, उनके पास पूंजी है, उनका दूसरे देशों से के किसानों से लगाव है, तो उनको पता है कि किन फसलों के साथ हम कैसा जो है सो किस तरह का बीज लगाएं, कब खेती करें। लेकिन जो हमारे भारतीय किसान, जो बिहार के किसान है, झारखंड के किसान है, या यूपी के किसान, वे क्या है, उनके पास पूंजी न रहने के कारण उनका दूसरे से कंसल्ट नहीं है, या उनका जैसो क्या है मेल मिलाप दुनिया से नहीं है, और संपर्क ना होने से क्या है वे नई बातें नहीं सीख पाते, नई बातें नहीं जान पाते हैं। इसलिए इसमें सरकार एक ऐसा शोध लेके आए, इसमें एक ऐसा रिसर्च सेंटर की स्थापना जिसमें क्या है सभी फसलों का एक शोध केंद्र हो, जहाँ फसलों की गुणवत्ता का, उसके जीन्स का बेहतरीकरण किया जा सके, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हमें प्राप्त हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानसून पर निर्भरता, कि भारतीय किसान मानसून पर निर्भर है, क्योंकि मानसूनी वर्षा काफ़ी अनिश्चित है। कभी बहुत तेज वर्षा होती है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी मानसून देर से आता है, कभी मानसून पहले चला जाता है। इन सब कारणों के चलते भारतीय कृषि भी काफ़ी प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ जो खरीफ मौसम में होने वाले फसल हैं वे पूर्णतः मानसून पर डिपेंड हैं, और मानसूनी वर्षा के समय से ना होने से इन फसलों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर वे से सिंचाई न होने के कारण वे सही उत्पादन नहीं पाते हैं फसल। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट हमारा है वाणिज्यिक कृषि का अभाव, क्योंकि भारतीय किसान
पूर्ण रूप से जीवन निर्वाह कृषि पर डिपेंड करते हैं। जीवन निर्वाह कृषि का मतलब है कि किसान के पास उतना उत्पादन हो जाएगा, क्या है, साल भर अपना जो है सो गुजर बसर कर सकें, लेकिन उससे काम होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय किसान सारे भारतीयों के पास सारे भारतीय कृषक नहीं हैं, सबके पास खेत नहीं है। कुछ लोग बाजार पर डिपेंड करते हैं जो खरीद के फसलों को खाते हैं। तो दूसरी ओर वाणिज्यिक कृषि का तात्पर्य है कि भारतीय किसान ऐसे फसलों की खेती करे जिनसे उसे मुद्रा की प्राप्ति हो। जैसे भारत मसालों की खेती के लिए दुनिया में जाना जाता है, उसी प्रकार से भारत में चाय की अनेक संभावनाएं हैं, कॉफी के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, कपास की अनेक संभावनाएं हैं। लेकिन हमारे किसान अनभिज्ञ हैं, वे नहीं जानते हैं कि हम लोग कपास की खेती कैसे करें। हम लोग जो पारंपरिक रूप से खेती करते चला रहे हैं, चावल गेहूँ यही सब खेती करते हैं, कोई नई फसल लगाने की हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में जानते भी नहीं है, या फिर उत्पादन करें भी तो कहाँ बेचे उसको, हमें उसका मार्केट पता नहीं है। तो ये सारी समस्याएं आम समस्याएं हैं जो भारतीय कृषि के सामने एक घोर समस्या बन के खड़ी है। नेक्स्ट हम लोग का है सस्य गहनता का कम प्रचलन। सस्य गहनता का तात्पर्य है कि एक फसल वर्ष में एक ही खेत में हम लोग कितने फसलों की खेती करते हैं। तो भारत में हम लोग देखते हैं कि एक फसल वर्ष में एक खेत में हम लोग 3 फसल लेते हैं। 3 फसल में हम लोग का खरीफ है जो मानसून के समय होता है, जो रबी है नवंबर दिसंबर में होता है, और एक जायद है जो खरीफ और रबी के बीच में होता है। तो सस्य गहनता के अनेक कारक हैं, क्योंकि सस्य गहनता तभी संभव है जब क्या है, मेरे पास सालों भर सिंचाई की व्यवस्था हो, उत्तम बीज की व्यवस्था हो, जलवायु की उत्तम व्यवस्था हो, बाजार की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो। तो ये सब पूरे देश में संभव नहीं है। तो सस्य गहनता कुछ सीमित क्षेत्र में ही है, मात्र सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही कुछ जो क्षेत्र या ये राज्य हैं जहाँ यहाँ पे सस्य गहनता लगभग 7% है। बाकी राज्यों में सस्य गहनता का अभाव है, चूंकि सिंचाई सबसे मेन कारण है, तापमान सबसे मेन कारण है, बाजार सबसे मेन कारण, ये सब कारक नहीं रहेंगे तो सस्य गहनता संभव नहीं है। और अंतिम कारक हमारा है मृदा निम्नीकरण, सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं, अर्थात मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होना। अभी जो हम लोग दिन ब दिन खेतों में जो खाद डाल रहे हैं वे मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी को उछट कर रहे हैं, मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, और सिंचाई के चलते मिट्टी में लवण की मात्रा दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, जिससे मृदा खराब हो रही है, मृदा अनुपजाऊ हो रही है, मृदा में कम उत्पादन हो रहा है। या फिर जो औद्योगिक कचरा है, प्लास्टिक्स जो इतना प्लास्टिक्स आ गए हैं बाजार में, सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इन कचरा को कैसे निपटान हो किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि जब तक मिट्टी शुद्ध ना हो तब तक कृषि में बेहतर उत्पादन संभव नहीं है। और जो जो हमारी आबादी बढ़ रही है, जो जो हम लोग औद्योगिकरण नगरीकरण बढ़ रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता त्यों त्यों खराब होती चली जा रही है, और इस मिट्टी के निम्नीकरण से फसल उत्पादन काफी प्रभावित हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कृषि की समस्याओं को कैसे निजात पाएं उस पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।